Good morning, students. Today we are going to have our another lecture of design of machine element, and today's topic which we are going to discuss is spare gear. That means the design consideration for spare gear. So let's start with the introduction of square gear. What is spare gear and what how we can define a gear is mainly known as spare gear. So let's start with the introductory part. So the first line is written as spur gear are used to transmit power and rotary motion between parallel shafts. That means कि जब भी कोई gears आपका पैरेलल शाफ्ट में अरेंज रहता है एट दैट टाइम पावर ट्रांसमिशन होता है गेयर्स के बीच में, तो उस प्रकार का गेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर गेयर्स. दैट मीन्स यहाँ पे सबसे प्राइमरी कंडीशन क्या होता है कि स्पर्स गेयर उसी गेयर को वो बोलेंगे जिसमें पावर ट्रांसमिशन होगा किसके बीच में, पैरेलल शाफ्ट्स के बीच में. If the teeth of the gear wheels are parallel to the axis of wheel, then the gears are called spur gears. If the teeth of gear wheels, that means जो teeth होगा आपका gear wheels का वो axis से अगर parallel होगा तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग spur gear बोलेंगे. That means जो gear teeth होना चाहिए वो किसके parallel होना चाहिए, हमेशा parallel to the axis of shaft. ठीक है. अब आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट पे. इट इज यूज्ड वेयर एक्सिस ऑफ ड्राइविंग एंड ड्राइवन शाफ्ट्स आर पैरेलल एंड कोप्लेनर. दैट मीन्स इस प्रकार का गेयर्स का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब ड्राइविंग एंड ड्राइवन शाफ्ट जो होता है वो पैरेलल होता है या फिर कोप्लेनर होता है, यानी कि एक ही प्लेन में होता है या फिर दोनों एक दूसरे के पैरेलल एक्ट करता है. द स्मॉलर ऑफ टू गेयर्स इन मेस इज कॉल्ड द पिनियन एंड द लार्जर डेनेटेड एज द गेयर. जब भी हम लोग कोई दो गेयर को एक दूसरे के मेस में रखते हैं तो उस समय जो बड़ा वाला गेयर होता है, जो बड़ा वाला अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग गेयर के नाम से जानते हैं, जो छोटा वाला अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग क्या, पिनियन के नाम से जानते हैं. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी गेयर्स है, जो टीथ हो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है. तो जब भी पैरेलल होगा किसके, शाफ्ट के अलोंग, तो क्या हो जाएगा, उस प्रकार का गेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर गेयर बोलेंगे. तो ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट. अब हम लोग बात करेंगे कि जो फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग होता है वो क्या होता है. तो आप देख सकते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग, ये सब चीज़ आप लोग थ्योरी ऑफ मशीन में भी डिस्कस किए थे हम. तो आई होप ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में कुछ चीज़ें यादें होगी. नॉनदलेस आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. सो फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग क्या बोलता है, दिस लॉ मे बी स्टेटेड एज द शेप ऑफ टीथ ऑफ अ गेयर. The shape of teeth of a gear must be such that the common normal at the point of contact between two teeth must always pass through a fixed point on the line of center. So ये हो गया क्या आपका लाइन ऑफ सेंटर, ये जो लाइन है ये लाइन हो गया आपका लाइन ऑफ सेंटर. ये ऊपर में एक गेयर टीथ हो गया, ये एक नीचे गेयर टीथ हो गया. दोनों जो जब भी दोनों में से नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल क्या करेगा, दोनों ही टीथ के सेंटर्स को एक कॉमन पॉइंट से जोड़ेगा जो कि पी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच पॉइंट के नाम से जानते हैं. तो यही क्या बताता है, लॉ ऑफ गियरिंग इसी चीज़ को हम लोग का स्टेट करता है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक नोमेनक्लेचर्स के बारे में. कौन कौन सा टर्म्स जो होता है वो गेयर के लिए, गेयर टीथ में या फिर गेयर्स में असेंबली में यूज होता है. यहाँ पे हम बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे आप लोगों को एक फिगर में डिनोट किया गया. ये सारा आपका गेयर टीथ्स है. ये एक टीथ हो गया, ये एक टीथ हो गया. इसमें देख सकते हैं आप, ये एडेंडम हो गया, डेडेंडम हो गया, फेस्ट विथ, टॉप लेंथ, एडेंडम सर्कल, सर्कुलर पिच, टूथ थिकनेस, विदाउट पिच. तो जितने सारे नोमेनक्लेचर्स है सारे को डायग्राम वाइज एक एक करके सारे चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट किया गया. उसी के साथ ही साथ आप लोगों को सारा चीज़ को यहाँ पे एक एक करके डेफिनेशन वाइज भी हम लिखे हुए हैं. तो वन बाय वन हम लोग एक के बाद एक पढ़ते हैं. तो सबसे पहला क्या है, गेयर रेशियो. गेयर रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑफ द व्हील गेयर टू दैट ऑफ द पिनियन इज कॉल्ड गेयर रेशियो. जो कितना सारा नंबर ऑफ टीथ होता है आपका जो गेयर और पिनियन में. सपोज अभी हम बताएं कि अगर दो गेयर मेस में रहता है तो बड़ा वाला को गेयर और छोटा वाला को पिनियन बोलते हैं. तो उसी प्रकार से जो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ होगा दोनों ही गेयर में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेयर रेशियो बोलते हैं. ट्रांसमिशन रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट ड्राइविंग गेयर is first driving gear of a train of gears to that of the last driven gear is called transmission ratio. बोलता द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट ड्राइविंग गेयर, पहला जो ड्राइविंग गेयर है उसका रेशियो ऑफ टू द लास्ट ड्राइविंग गेयर. यानी कि हम लोग जब गेयर ट्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मोर देन वन गेयर्स वन बाय वन या फिर एक के ऊपर एक उस प्रकार से अरेंज किया जाता है. तो उस टाइम में जो भी गेयर्स होता है, जो पहला वाला ड्राइविंग गेयर होता है और जो फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला ड्राइविंग गियर होता है, दोनों के बीच का जो एंगुलर स्पीड का रेशियो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन रेशियो.
नेक्स्ट है साइक्लॉइड. साइक्लॉइड क्या होता है? अ प्लेन कर्व डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट ऑन ए सर्कल जनरेटिंग सर्कल व्हिच रोल्स आउट विदाउट स्लिप ऑन ए फिक्स्ड लाइन इज नोन एज साइक्लॉइड. एक कोई प्लेन कर्व जो भी कोई सर्कल पे ड्रॉ किया गया जो कि रोल आउट होता है विदाउट स्लिप में, और ड्रॉ करता है क्या? विदाउट स्लिप ऑन ए फिक्स्ड लाइन, एक बेस लाइन में बिना कोई स्लिप के अगर कोई भी सर्कल अगर रोटेट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लॉइड बोलते हैं. ये एक प्रकार का तीत अरेंजमेंट्स का होता है गेयर्स का. दूसरा क्या होता है? इनवॉल्यूट. अ प्लेन कट डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन व्हिच रोल्स आउट विदाउट स्लिप ऑन ए फिक्स सर्कल इज नोन एज इनवॉल्यूट. ये जस्ट उल्टा है उसका. क्या है? एक प्लेन कर्व जो कि डिस्क्राइब किससे करेंगे? पॉइंट से ऑन ए स्ट्रेट लाइन. वहाँ पे क्या किस में डिस्क्राइब करें थे हम लोग? सर्कल में. पर यहाँ पर हम लोग किस में डिस्क्राइब करेंगे? उसको स्ट्रेट लाइन में, और जो कि एक फिक्स सर्कल में रोल आउट करेगा बिना किसी स्लिप के, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनवॉल्यूट बोलेंगे. वहाँ पे क्या हो रहा था कि आपका एक सर्कल था, सर्कल पे डिस्क्राइब कर रहे थे और जो कि रोल आउट हो रहा था एक लाइन पे बिना किसी स्लिप के. यहाँ पे क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन पे डिस्क्राइब करेंगे और जो कि रोल आउट होगा एक सर्कल पे बिना किसी स्लिप के. नेक्स्ट आता है फेस विड्थ. तो फेस विड्थ क्या होता है? द विड्थ ओवर द टूटेड पार्ट ऑफ ए गियर मेजर्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन जनरेटर ऑफ द रेफरेंस सिलेंडर इज नोन एज फेस विड्थ. आपको यहाँ पे हम फेस विड्थ ये ड्रॉ करके दिखाया. जो ये आपका लेंथ होगा ये क्या हो गया? आपका फेस विड्थ कहलाएगा. नेक्स्ट आता है आपका बेस सर्कल. बेस सर्कल किसको बोलते हैं? इन एन इनवॉल्यूट सिलिंड्रिकल गियर द बेस सर्कल ऑफ द इनवॉल्यूट्स ऑफ द टूथ प्रोफाइल इज नोन एज बेस सर्कल. तो बेस सर्कल हम लोग किसको बोलेंगे? जो आपका इनवॉल्यूट टूथ में बेस सर्कल जो टूथ प्रोफाइल होगा इनवॉल्यूट का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टूथ बेस सर्कल बोलेंगे. दैट मीन्स इन एन इनवॉल्यूट सिलिंड्रिकल गियर द बेस सर्कल ऑफ द इनवॉल्यूट्स ऑफ टूथ प्रोफाइल इज नोन एज द बेस सर्कल. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? सर्कुलर पिच. सर्कुलर पिच यानी कि स्मॉल पी. द डिस्टेंस ऑन द पिच सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द टूथ टू द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन एडजेसेंट टूथ. दस P इक्वल्स टू पाई डी बाई जेड. दिस इज द सर्कुलर पिच. तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर पिच बोलेंगे. और इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? पाई डी बाई जेड के रूप में इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. डायमेट्रिकल पिच. डायमेट्रिकल पिच क्या हो जाएगा आपका? इट इज डिफाइंड द नंबर ऑफ टीथ ऑफ द गेयर डिवाइडेड बाय द पिच सर्कल डायमीटर. नंबर ऑफ टीथ ऑन द गेयर टू द नंबर ऑफ टीथ इज डिनोटेड बाय जेड. यहाँ पे जेड क्या है आपका? नंबर ऑफ टीथ है डिवाइडेड बाय पिच सर्कल डायमीटर दैट मीन्स डिनोटेड बाय डी. तो पी दैट्स वाई पी इंटू डी इक्वल्स टू पाई. मॉड्यूल एम. एम इज डिफाइंड. मॉड्यूल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं. इट इज डिफाइंड एज द पिच सर्कल डायमीटर पर यूनिट नंबर ऑफ टीथ. दैट मीन्स मॉड्यूल इक्वल्स टू डी बाई जेड, और इट इज डिफाइंड बाई 1 बाई पी. दैट मीन्स इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ diametrical pitch. So that's why it is written as 1 by P. Now pressure angle. What is pressure angle? So pressure angle is the angle between the line of action, a line through the pitch point and tangential to the base circle, and a line perpendicular to the line of center at the point pitch point is known as pressure angle. That means जो आपका line draw करते हैं हम लोग पिच पॉइंट से नॉर्मल के साथ में इस प्रकार से हम लोग, तो ये जो आपका ये पॉइंट हो गया, ये जो एंगल बनाता है ये क्या होता है? आपका प्रेशर एंगल फाई होता है. सेंटर डिस्टेंस सी. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू गेयर्स इन मेस इज नोन एज सेंटर डिस्टेंस. दो गेयर अगर हम लोग मेस में रखते हैं, दोनों के बीच का सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? आपका सेंटर डिस्टेंस होता है. इसको 1/2 इंटू D1 प्लस D2 से भी डिनोट करता है. D1 इंटू डायमीटर M/2, Z1 प्लस Z2, M क्या है? मॉड्यूल, और Z क्या है? आपका नंबर ऑफ टीथ. Backlash. The difference between tooth space and tooth width is known as backlash. The difference between tooth width and tooth space is known as क्या होता है आपका? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Backlash बोलते हैं. Clearance. The difference between the addendum of one gear and the addendum of the mating gear is known as clearance. जो डिफरेंस हो जाता है एडेंडम और डिडेंडम के बीच में एक मेटिंग गेयर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियरेंस बोलते हैं. यहाँ पे डिनोट किया गया जैसे क्लियरेंस ये है. नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है बीम स्ट्रेंथ, और हम लोग डिजाइन ऑफ स्टैटिक लोड के बारे में, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो अभी आप लोग जो यहाँ पे हम लोग गेयर नोमेनक्लेचर्स के बारे में पढ़े हैं, आप लोग आज इसको स्टडी कर लीजिए. हम लोग कल इसका डिजाइन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे. थैंक यू फॉर योर अटेंशन फॉर टुडेज क्लास.